हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज आपको यहाँ पर सिनोनिम की 5th क्लास में बच्चों आपको पढ़ा रही हूँ। और आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी को पहले तो आप बच्चे सब्सक्राइब कर देना और फिर आप उसको सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर आपको न्यू वीडियोज मिलती रहेंगी। और ये वीडियो भी आज मैं अपलोड कर दूंगी, आप इस वीडियो को देखना। और यहाँ पर आपको ऐसे सिनोनिम्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। देखिए बच्चे, यहाँ पर जो फर्स्ट सिनोनिम है वो क्या कहता है, हमारा यहाँ पर लिखा एम्बेड। एम्बेड का मतलब होता है चारों ओर से घेर लेना, यानी कि उसको चारों तरफ से घेरना। और इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर बरी। बरी जो होता है इसका करेक्ट आंसर है, बरी इसका करेक्ट आंसर है। दफनाना, बरी को जैसे कि किसी चीज को हम घेर लेते हैं, ऐसे ही इसका जो सिनोनिम है दफनाना, नीचे मिट्टी में खोद करके जब हम उसको दफनाते हैं, घेर लेना, ढक देना। तो करेक्ट आंसर इसका है एम्बेड का बरी। पुल होता है बच्चे खींचना, डिग होता है खोदना, राइज होता है उगना। तो यहाँ पर जो इसको हम बोलेंगे, इसको हिंदी में बेटा, हिंदी में हम यहाँ बोल रहे हैं घेरना। क्या है? घेरना। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे पुल होता है खींचना। इस साथ साथ आपको इन मीनिंग को इसलिए बताती हूँ ताकि आपको आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वोकैब वर्ड्स भी आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कि किस वर्ड की क्या हिंदी है और मीनिंग क्या है, इसको कहते क्या है। सिनोनिम्स तो आप लर्न कर ही रहे हो, साथ साथ आप ये भी लर्न कर रहे हो कि यहाँ पर जो अदर वर्ड हैं जो उसका सिनोनिम नहीं होता दूसरे वर्ड का, तो यहाँ पर इस वर्ड का क्या मीनिंग है और हिंदी में उसको क्या कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर डिग अप, डिग अप का मतलब होता है बच्चे खोदना। और खोदना आप ये मत समझ लेना बरी का जो होता है कि डिग अप हो सकता है, नहीं बच्चे। एम्बेड घेरना होता है तो बरी वही होता है, उसको घेर दिया, दफना दिया, घेर दिया, मिट्टी से ढक दिया। राइज होता है उगना, राइज होता है बेटा उगना। तो यहाँ पर ये था हमारा फर्स्ट, जो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मेरे साथ, ये है कंबस्टिबल। कंबस्टिबल का मतलब होता है बच्चे ज्वलनशील, शीघ्र जलने वाला, ज्वलनशील। ज्वलनशील होता है बच्चे जलने वाला, ज्वलनशील। नॉन एक्सप्लोसिव को हम बोलते हैं गैर विस्फोटक। क्या बोलते हैं? गैर विस्फोटक बोलते हैं, विस्फोटक। ओके बच्चे, फ्रेजाइल कमजोर। फ्रेजाइल क्या होता है बेटा? कमजोर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर अनब्रेकेबल, जो टूटने वाला ना हो, अनब्रेकेबल हो। आप कई बार मार्केट में जाते हो तो शॉपिंग करते हो और वहां पर अगर आपने कोई चीज खरीदी, आप कहोगे कि ग्लास की कोई चीज खरीद रहे हो, तो वहां पर आप कहोगे अनब्रेकेबल है या ब्रेकेबल है। तो सभी लोग प्रेफर करते हैं कि चीज भी अच्छी और अनब्रेकेबल हो, यानी कि टूटने वाला तो नहीं है, वही वाला वर्ड है ये अनब्रेकेबल, जो टूटने वाला ना हो। अटूट, जिसको हम बोलते हैं अटूट। ओके बच्चे, इनफ्लेमेबल शीघ्र जलने वाला, तुरंत जलने वाला। इनफ्लेमेबल होता है शीघ्र जलने वाला, शीघ्र जलने वाला, जलने वाला। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर जो है शीघ्र जलने वाला और ज्वलनशील, फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनफ्लेमेबल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे, यहाँ पर है एंथ्रोल। और इतना अच्छा वर्ड है, इतना सुंदर वर्ड है कि हर कोई इस वर्ड को अगर सुनता है तो ऑफ कोर्स जिसका जिस काम में इंटरेस्ट होता है वो एंथ्रोल की तरह ही हो जाता है। यानी कि अगर आपका स्टडी में इंटरेस्ट है तो आप अपने इंटरेस्टेड को जगा देते हो, स्टडी के प्रति मंत्र मुग्ध हो जाना। बच्चे जब टीवी देखते हैं तो ऐसे देखते हैं बच्चे टीवी कि मम्मा आवाज लगाए, फादर आवाज लगाए, कोई बोले, ऐसे करे वैसे करे, कुछ भी करे, हिलाते हैं, झंझोड़ते हैं ऐसे पकड़ के,
तब भी बच्चे इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, हो जाना, खो जाते हैं। तो एंथ्रोल वही वर्ड है बच्चे, मंत्र मुग्ध हो जाना। तो आप भी अपनी स्टडी में इतने मंत्र मुग्ध हो जाओ कि उसमें खो जाओ, मंत्र मुग्ध हो जाना, खो जाना। मंत्र मुग्ध होना इट मीन्स खो जाना, और आप भी ऐसे ही खो जाओ। देखिए आपके जो एम है, जो आपके आप पाना चाहते हो, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आप देखना, एक बार बंद करके तो देखिए, एक बार स्टडी में अपनी खो जाओ, बिल्कुल भूल जाओ बाहर की दुनिया में क्या है। ठीक है। डिस्गस्ट होता है बच्चे घिनौना, डिस्गस्ट होता है घिनौना। फ्री होता है आजाद, आजाद। मेस्मराइज होता है वही, इसका जो करेक्ट आंसर है एंथ्रोल का, थर्ड वन इज करेक्ट आंसर, मेस्मराइज। मेस्मराइज होता है सम्मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना, सम्मोहित हो जाना, सम्मोहित होना। सम्मोहित होना। ठीक है बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर है सम्मोहित होना। नेक्स्ट है रेपेल। रेपेल भी वही, घिनौना। ये इसका एक दूसरे के सिनोनिम है, रेपल और डिस्गस्ट दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है। बट एंथ्रोल का जो सिनोनिम है वो है मेस्मेराइज। ओके बच्चे, डिस्गस्ट और रेपल दोनों ही घिनौना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब होता है सुरक्षित, सिक्योर करना, किसी की रक्षा करना, सुरक्षित रखना। तो फोर्टिफाई सुरक्षित होता है बच्चे, यहाँ पर सुरक्षा या सुरक्षित आप बोलते हो, वही वर्ड है ये। और सिक्योर जो है ये भी इसका करेक्ट आंसर है। हार्म होता है नुकसान। हार्म क्या होता है बच्चे? नुकसान, नुकसान होता है हार्म। लूजन ढीला, नेग्लेक्ट इग्नोर करना, अनादर भी करना भी बोल सकते हैं हम, इग्नोर करना भी बोल सकते हैं। और नेग्लेक्ट होता है, अनादर भी बोलते हैं, किसने तो नेग्लेक्ट कर दिया, अनादर कर दिया। अनदेखा करना भी बोल सकते हैं, अनदेखा कर, नेग्लेक्ट करना। ओके बच्चे, तो इस तरीके से आप सिनोनिम्स की तैयारी करेंगे और फिर देखिए आपको कोई नहीं रोक सकता अपने एग्जाम में पास होने के लिए। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम्स कौन किसका क्या है वो सारे आपको इनको पता होना चाहिए। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आपको सिनोनिम एंटोनिम्स में कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं इरोड। इरोड का मतलब होता है बच्चे नष्ट कर देना। इरोड किसको बोलते हैं? खत्म कर देना, नष्ट कर देना। तो यहां पर हम इरोड को बोलते हैं नष्ट कर देना। क्या होता है? नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। फिक्स होता है बच्चे बिल्कुल तय कर देना, यानी कि पक्का कर देना, पक्का। फिक्स होता है पक्का, पक्का करना। कोई चीज कहीं पर फिक्स कर देते हो, कर रख दिया। डिसइंटीग्रेटेड, दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि टुकड़े टुकड़े कर देना। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, कर देना। दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रिजर्व, बिल्ड, बिल्ड होता है बनाना, प्रिजर्व रखना। ओके, इस तरीके से बच्चे आप अपने सभी आंसरों का सही आंसर सभी क्वेश्चनों का सही आंसर देते हुए आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को करेंगे। अगर कोई ना आए तो सबसे पहले आप वो वाले क्वेश्चन करना जो आपको आते हैं इजीली तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट फिर आपके माइंड में धीरे धीरे अगर आप पढ़ के जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको वो आएगा ही आएगा। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आपको सारा समझ में आ जाएगा कि वहां पर क्या लिखा है। ओके, वोकैबुलरी की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी ऐसा है कि आपको लर्न करना ही कर पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चे एंटेंगल।
एंटेंगल का मतलब होता है फंसाना, उलझाना। क्या होता है एंटेंगल? एंटेंगल को कहते हैं बच्चे उलझाना, उलझाना, उलझाना या फिर जाल में फंसाना। इम्प्लीकेट, दैट इज द करेक्ट आंसर। इम्प्लीकेट जो है इसका करेक्ट आंसर है, जाल में फंसाना। इम्प्लीकेट, उलझाना, जाल में फंसाना, ये इसका बच्चे करेक्ट आंसर है। ओके, फंसाना, एक्सक्लूड निकालना, क्लैरिफाई जांच करना, निकालना होता है बच्चे, ये देखिए यहां पर निकालना। इंक्लूड होता है इसका शामिल कर लेना, क्लैरिफाई जांच होती है, क्लैरिफाई होती है जांच। रिलीज होता है बच्चे मुक्त करना, मुक्त करना। क्या होता है? मुक्त करना, ये। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर है हमारा थावर्ट। थावर्ट होता है बच्चे टेढ़ा, तिरछा, आड़ा। हम इसको बोलते हैं तिरछा या फिर आड़ा, टेढ़ा, इस तरीके से। एम्पेड का मतलब होता है रुकावट डालना या बाधा डाल, ये इसका करेक्ट आंसर है बच्चे, एम्पेड। क्या है? तिरछा आड़ा का। तिरछा आड़ा को ही अगर हम, वैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता देती हूँ। आप एक तो सीधे सीधे जा रहे हो, लेकिन रास्ते तिरछे तिरछे हैं, इधर उधर से जा रहे हो, तो आपको रुकावट तो आती है ना। तो आप, टाइम टेकर होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप ऐसे ऐसे जाओगे, तो उसमें यानी कि बाधा डालना। इम्पेड, दैट इज द करेक्ट आंसर, बाधा डालना। ओके बच्चे, नेक्स्ट है एड। यहां पर एड होती है सहायता, एड सहायता। सहायता होता है बच्चे। नेक्स्ट है यहाँ पर सपोर्ट, किसी को सहारा देना, सपोर्ट होता है सहारा देना, सहारा देना। और फेस होता है सामना कर, सामना कर। फेस बोलते हैं हम सामना करना। ओके बेटा, तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है यहाँ पर हैंडी। हैंडी बोलते हैं यानी कि बहुत ज्यादा एकदम सीधा, कन्वीनियंट, सुविधाजनक होना। हैंडी को बोलते हैं हम सुविधाजनक चीजें जो होती है, सुविधा, ठीक है? सुविधाजनक चीजें होना। और हार्ड होता है मुश्किल। हार्ड क्या होता है? कठोर भी होता है, बहुत हार्ड है, मुश्किल है, कठोर है। कन्वीनियंट, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब भी, कन्वीनियंट भी सुविधाजनक होता है। यूजलेस होता है बच्चे बेकार, यूजलेस को हम बेकार या व्यर्थ भी बोलते हैं, बेकार है। कलमसी अलग है, ठीक है? इस तरीके से आप अपना सारा प्रैक्टिस करेंगे कि हैंडी को हम सुविधाजनक, दैट इज द कन्वीनियंट, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एवेंज। एवेंज आपने सुना होगा। एवेंज जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है बदला लेना या दंड देना। एवेंज, एवेंज होता है बच्चे बदला लेना या फिर दंड देना। तो दैट इज पनिश, पनिश इज द करेक्ट आंसर, दंड देना, दंड देना, पनिशमेंट देना। चीयर होता है खुश, चीयर होता है बच्चे खुश। इनकरेज, किसी को मोटिवेट करना, इनकरेज करना, हिम्मत बढ़ाना, साहस बढ़ाना। कंफर्ट, और यानी कि बिल्कुल एकदम कंफर्ट जोन में रहना। कंफर्ट होता है यहाँ, इसमें मुझे अच्छा फील हो रहा है, यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, कंफर्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे स्क्रैप। स्क्रैप होता है त्यागना। स्क्रैप किसको बोलते हैं? त्यागना। ये होता है त्यागना, किसी चीज को भी त्यागना। हॉर्ड होता है ढेर,
हॉर्ड बोलते हैं बच्चे ढेर को। सेव होता है बचाना, सेव होता है बचाना, कहते हैं ना बचाया, सेविंग की। स्टोर होता है गोदाम, स्टोर होता है बेटा गोदाम। रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब भी होता है स्वीकार न करना। दैट इज द करेक्ट आंसर। स्वीकार न करना, स्वीकार, स्वीकार न करना, न करना, स्वीकार न करना, ये इसका करेक्ट आंसर, फोर्थ वन। स्क्रैप का करेक्ट आंसर रिजेक्ट है, सिनोनिम जो है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे यहाँ पर कैंडिड। कैंडिड बोलते हैं हम स्पष्टवादी, यानी कि स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्टवादिता, स्पष्ट बोलने वाला। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो है यहाँ पर फ्रैंक, फ्रैंक, स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्टवादी, इसको हम बोलते हैं स्पष्टवादी, स्पष्टवादी। और फ्रैंक इसका करेक्ट आंसर है स्वीट, मीठा होता है एरोगेंट, अभिमानी, क्रूअल, निर्दयी। स्वीट होता है मीठा, मधुर, मधुर भी बोल सकते हो आप इसको, मधुर। और एरोगेंट अभिमानी होता है बच्चे, अभिमानी। और क्रूअल होता है निर्दयी। ये ओके। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा यहाँ पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है सेन, और सेन यानी कि समझदार। अब आप समझदार तो हो ही, कि आप पढ़ रहे हो तभी तो समझदार कहलाए। अगर नहीं पढ़ोगे, जो आपका एम है उसे कैसे अचीव करोगे, तो वहां पर आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, सेन। और सेन होता है समझदार, समझदार। और फुलिश होता है बच्चे मूर्ख, फुलिश होता है मूर्ख। क्रेजी किसी काम के लिए पागल होना, क्रेजी होना, किसी भी काम के लिए पागल हो जाना। सेंसिटिव, यानी कि बहुत ही सेंसिटिव है, नरम दिल का है, बहुत ज्यादा भावुक जिसको हम बोलते हैं, भावुक। सेंसिटिव इट मीन्स भावुक। नेक्स्ट है सेंसिबल। सेंसिबल इज द करेक्ट आंसर बच्चे। सेंसिबल भी समझदार ही होता है, समझदार, काफी सेंसिबल पर्सन है। और समझदार और मूर्ख, ये इसका, ये वाला जो है इसका क्या है, फुलिश जो है बच्चे ऑपोजिट है, यानी कि एंटेनिम है इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट है अपॉर्चुन। अपॉर्चुन होता है समय पर, यानी कि यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है टाइमली, समय पर, टाइम पर होना, समय पर होना। इसको हम बोलते हैं समय पर होना या टाइम पर होना, समय पर। ओके, नेक्स्ट है यार रेयरली। रेयरली होता है बेटे कभी कभार, कहते नहीं रेयरली आता है, रेयरली करती हूँ, कभी कभार ही जाती हूँ, आई गो देयर, रेयरली, आई गो देयर। रेयरली इट मीन्स मैं वहां कभी कभार ही जाती हूँ। गो टू नहीं होता, गो के साथ में जब हम देयर का यूज कर रहे होते हैं बच्चे, वहां टू यूज नहीं करते। आई गो देयर रेयरली। ओके, लाइकली होता है, हम यूज करते हैं आई एम अबाउट टू गो देयर या आई एम लाइकली टू गो देयर। लाइकली होने वाला, लाइकली का मतलब होता है होने वाला। यहां पर अगर मैं बताऊं आपको, सपोज आई एम लाइकली, आई एम लाइकली टू गो देयर, टू गो देयर, मैं वहां जाने वाली हूं, भी होने वाला है। लाइकली होता है कोई भी काम होने वाला होता है, इस तरीके से आप यूज करेंगे। आई एम लाइकली टू गो देयर, आई एम लाइकली टू टेक द एग्जाम,
मैं एग्जाम देने वाली हूँ, आई एम लाइकली टू स्टडी, मैं पढ़ने वाली हूँ, मैं स्टडी करने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को यूज कर लेंगे। लाइकली टू, होने वाला है, कोई भी काम होने वाला। टाइमली, अपॉर्चुन, इसका करेक्ट आंसर है बच्चे बेयरली होता है, मुश्किल से। बेयरली क्या होता है? मुश्किल से। मुश्किल से। ओके बच्चे, नेक्स्ट है यहाँ पर थ्रिफ्टी, यानी कि कम खर्च करने वाला, सही जगह पर, जिसको हम बोलते हैं किफायती। थ्रिफ्टी होता है किफायती, किफायती। और ग्रांड, बड़ा लेवल पर रिजिड, फ्रूगल। फ्रूगल जो है बच्चे इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका सिनोनिम है। फ्रूगल इसका करेक्ट आंसर है, जो कम खर्च करने वाला, किफायती, इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, स्टर्न। स्टर्न होता है सख्त, स्टर्न होता है सख्त। क्या है? स्टर्न सख्त होता है बच्चे, स्टर्न होता है सख्त। मेलो, मुलायम, प्राउड, श्रूड, चालाक, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट भी बच्चे सख्त ही होता है, और ये इसका करेक्ट आंसर है, सख्त। श्रूड होता है चालाक, चालाक। प्राउड, कई दो तरीके से बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, यानी कि मुझे आप पर गर्व है। प्राउड उस तरीके वाला, एक होता है यार वो हो जाता है नेगेटिव में कि उसे तो बड़ा घमंड है, वो वाला प्राउड नहीं है, ये पॉजिटिव वाला है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, टेम्परेट। टेम्परेट होता है संयम में रहना। क्या होता है बच्चे? संयम में रहना। जैसे कि अगर अपनी स्टडी कर रहे हो, संयम में रह के कर रहे हो, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो। अगर बच्चे आपका बजट बिगड़ गया, कैसे बजट बिगड़ा? पैसों वाला बजट नहीं कह रही हूँ, पढ़ाई का बजट, टाइम का बजट। आपको तो टाइम को मैनेजमेंट करना है ना अपने स्टडी के साथ। जब आप टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तभी तो स्टडी अच्छे से कर पाओगे। तो यानी कि आपको संयम में रहना पड़ेगा। तो वही वर्ड है यहाँ पर टेम्परेट, संयमी, रूल को फॉलो करने वाला, संयमी, इसको हम बोलते हैं। ओके, टेंटेटिव, मॉडरेट, मॉडरेट दैट इज द करेक्ट आंसर। और एक्सट्रीम होता है पूरा चरम सीमा पर होना। एक्सट्रीम क्या होता है बच्चे? पूरे चरम सीमा पर होना, यानी कि चरम सीमा पर होना, इट मीन सबसे ऊपर, चरम सीमा पर होना। एक्सट्रीम लेवल का, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का, कुछ कह नहीं सकते। टेम्परेरी होता है अस्थाई, अस्थाई, परमानेंट नहीं है, अस्थाई है, शॉर्ट टाइम। ओके, अस्थाई, परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे यहाँ पर डिफाइंस। डिफाइंस जो होता है, इसको हम हिंदी में जो इसका मीन अर्थ है, हिंदी में मीनिंग जो है, इसको बोलते हैं चुनौती, ललकार। क्या बोलते हैं? चुनौती, ललकार। इस तरीके से यहाँ पर जो इसको हम बोलेंगे चुनौती या फिर ललकार बोलते हैं बच्चों, चुनौती या फिर ललकार बोलेंगे। और जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चे, वो है यहाँ पर रेसिस्टेंस। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रेसिस्टेंस है। और प्रिटेंस होता है बच्चे दिखावा, प्रिटेंस होता है दिखावा। असिस्टेंस और डिफरेंस होता है बच्चे यहाँ पर आज्ञा मानना। अब यहाँ पर देखिए, आज्ञा मानना, आज्ञा मानना। अब मैं आपको यहाँ पर दो चीज समझाती हूँ। मानना, ये है डिफरेंस, एक होता है, दूसरा डिफरेंस ये वाला डिफरेंस। अब आप कहोगे कि मैम ने यहाँ डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस तो हमने सुना है कि डिफरेंस हम वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चे अंतर करने के लिए। डिफरेंस का जो हम यूज करते हैं, हम कहते हैं कि दिस इज द, देयर इज
द डिफरेंस बिटवीन हिम और हर, उनमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिम और हर। तो इस तरीके से डिफरेंस यानी कि अंतर, उनमें तो बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो ये हो गया DIFFERENCE, और ये डिफरेंस जो है आज्ञा मानना, दोनों ही अलग है बच्चे, ध्यान रखना है। ओके, तो देखें यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम रिपेरिमेंट। रिपेरिमेंट का मतलब होता है बच्चे डांटना, फटकारना। क्या होता है? डांटना और फटकारना। ये इसका हिंदी में बोलते हैं इसका मीनिंग। रिप्रोच इसका करेक्ट आंसर है बच्चे, यहाँ पर रिप्रोच का डांटना, और ये इसका करेक्ट आंसर है फटकारना। फटकारना। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। रिवार्ड होता है बच्चे, रिवार्ड क्या होता है? इनाम होता है। रिवार्ड इनाम, क्या होता है? इनाम। इरेडिकेट जड़ से उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। अब आप ये सारे वर्ड्स जो हैं बच्चे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी लर्न करते जाना। अपलोड ताली बजाना या फिर प्रशंसा करना, फ्रेज वर्ड जो होता है, ताली बजाना या फिर प्रशंसा करना, बजाना। ओके, तो अप्रोच जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, रीअप्रोच। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, सॉर्डेड। सॉर्डेड होता क्या है? सॉर्डेड होता है बच्चे घिनौना, गंदा। तो इसका जो फर्स्ट है डर्टी, दैट इज द करेक्ट आंसर, और यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो है घिनौना। सॉर्डेड होता है बच्चे घिनौना, और यहाँ पर जो है ये भी घिनौना, इट मीन्स गंदा। सॉलिड ठोस, सॉलिड क्या होता है? कहते हैं नहीं सॉलिड है भाई, मजबूत है, ठोस है। क्लीन साफ, प्योर शुद्ध। क्लीन साफ होता है और प्योर शुद्ध होता है। ओके, रेजुलेट। रेजुलेट होता है बच्चे, यहां पर हम कहते हैं दृढ़ होना, ठान लेना, हट कर लेना, यानी कि ठान लेना, हट कर लेना, ठान लेना। और इसका जो करेक्ट आंसर है इन अनश्योर, श्योर होना, यानी कि हाँ जी मैं श्योर हूं, ये बिल्कुल ठीक है, और अनश्योर जो ठीक ना हो। और डिटरमाइंड होता है इसका करेक्ट आंसर बच्चे, ठान लेना यानी कि मान लेना, दृढ़ रहना, मान लेना, इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज द सिनोनिम। अनसर्टेन अनिश्चित, अनसर्टेन होता है बटे अनिश्चित, अनसर्टेन अनिश्चित, ये इसका करेक्ट आंसर है। हेजिटेंट यानी कि कहते हैं ना कि हेजिटेट बोलते हैं कि घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना है। डोंट फील हेजिटेट, स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी अदर पर्सन, यू कैन स्पीक विदाउट हेजिटेशन, विदाउट हिचकिचाहट। हेजिटेट होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना। ओके बच्चे, तो यहाँ पर ये वाले वर्ड आपको याद करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है डिटरमाइन, ठान लेना, इट मीन्स मान लेना, दृढ़ निश्चित हो जाना। और इंटरप्रेट होता है बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमें देखना है, इंटरप्रेट होता है निडर। इंटरप्रेट को हम बोलते हैं निडर। और गैलेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है, इट मीन्स बहादुर। जो निडर होगा वो बहादुर ही तो होगा, जिसके अंदर डर ही ना हो, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला निडर नहीं होना चाहिए कि जो आया हाथ में और उसी को तोड़ फोड़ मचाई, और जो सामने आया उसी को लो जी तुम भी गए काम से, वो वाला नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव वाला निडर। और गैलेंट बहादुर। कावर्ड
कावर्डली होता है बच्चे डरपोक, है ना, कावर्डली। और इनसिक्योर करना, असुरक्षित फील करना। और इनविजिबल यानी कि जो दिखाई ना दे। इनविजिबल क्या होता है? जो दिखाई ना दे। ओके, तो आगे चलते हैं यहाँ पर बेटा। पिटफॉल, पिटफॉल होता क्या है? अच्छा, ये वाला अभी हमें नहीं कराया, यहाँ पर अभी हम यहीं तक करेंगे बच्चे। ये था हमारा इंटरप्रेट, और मैं आपको आज यहीं तक ही पढ़ाऊंगी। आप इनको पढ़ने के बाद इनकी प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप अपने आप में खुद से ही टेस्ट ले लिया करो, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस तभी होगी बच्चे जब आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप अपनी सेल्फ टेस्ट लेते रहिए। आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी कितनी परफॉर्मेंस हुई है, अभी कहाँ पर आप अभी अपने आप को पाते हो। इसलिए आप अपने सेल्फ टेस्ट लेते रहिए, और वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना। ओके बच्चे।